टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। और मोहित मल्होत्रा और ताज़ा जानकारी के साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहित, इस वक्त क्या हालात हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? बताया जा रहा है कि 2 श्रमिकों की मौत हुई है और 6 बह गए थे श्रमिक। क्या कह रहा है प्रशासन इस वक्त, और मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट है? अब भी और बारिश हो सकती है? देखिए, बारिश लगातार हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो हिमाचल प्रदेश में रहती है वो ये रहती है कि कहीं बादल फटने की घटना अगर हो जाती है तो उससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। कुल्लू में हमने देखा, वहाँ पर 3 लोग मिसिंग चल रहे हैं, उनके लिए भी एनडीआरएफ सर्च ऑपरेशन कर रहा है। और इस वक्त मैं धर्मशाला में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी लगातार तेज़ बारिश हो रही है। इसी वजह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो लगातार ये जो पहाड़ी नाला है उसके आसपास जहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर जहाँ पर ये घटना हुई है वहाँ पर अभी भी बादल फटने की घटना हो सकती है। जो ये पहाड़ी नाला है मनूनी, ये लगातार तेज़ उफान पर है और ऐसे में कहीं फिर से ऐसी कोई घटना ना हो, इसके चलते काफ़ी सावधानी के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो पूरा का पूरा जो सर्च ऑपरेशन है उसको चला रहे हैं। इस वक्त अगर हम धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में तेज़ बारिश हो रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के अन्य कई इलाकों में भी बारिश लगातार हो रही है। इसी वजह से प्रशासन के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। और ख़ास तौर पे नदियां और नाले, क्योंकि वहां पर बादल फटने के बाद काफ़ी सैलाब आ रहा है, उसके साथ मलबा आता है और आसपास के रिहायशी इलाकों में पानी डाइवर्ट होकर आ जाता है। इसलिए लोगों को वहाँ पर ज़्यादा सावधान रहने के लिए कहा गया है। जी, नज़र बना के रखिए मोहित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और जैसा कि मोहित तस्वीरें भी दिखा रहे थे, लगातार ये भी बता रहे हैं कि बारिश रुक नहीं रही है। हिमाचल के कुल्लू के अब आपको हालात बताने जा रहे हैं। 3 जगह पर यहाँ पर भी बादल फटा है और बादल फटने से नदियों में बहुत ज़्यादा उफान है। 8 गाड़ियाँ तेज़ बहाव में बह गईं। कुल्लू से भी भीषण तस्वीरें आई हैं। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। ये देखिए, पानी का बहाव इतना ज़्यादा है, सैलाब आ गया है और किनारे पर खड़ी हुई ये जो गाड़ी है वो बहती चली जा रही है। तेज बहाव नदी का हम देख सकते हैं। ज़्यादातर इलाकों में कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इससे पहले धर्मशाला और अब कुल्लू से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक तस्वीरें आई हैं। देखिए किस तरह से नदी नाले उफान पर हैं। जो पुल है वो भी आवाजाही के लिए फ़िलहाल लोग अवॉइड कर रहे हैं, पुल से नहीं गुजर रहे हैं, क्योंकि पुल ज़्यादा तेज़ बहाव की वजह से एक तरह से कमज़ोर पड़ जाते हैं और एक खतरा रहता है किसी भी हादसे का। और आपको बता दें कि हिमाचल में आफत की बारिश, कई जगहों पर एक जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं और बादल फटने के बाद और ज्यादा गंभीर हालात हो गए। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में 3 दिन से भारी बारिश हो रही है। हिमाचल के कई जिलों में बादल फटा है और धर्मशाला में बादल फटने से भारी नुकसान की खबरें हैं। पावर प्रोजेक्ट पर जो मजदूर काम कर रहे थे, 6 मजदूर बह गए इस तेज बहाव में। 2 मजदूरों का शव भी बरामद किया गया है। अब रेस्क्यू जारी है। कुल्लू में 3 जगह बादल फटने से तबाही मची है। बादल फटने के बाद कई नदियां उफान पर अचानक से हैं। नदियों पर बने कई पुल पानी में बह गए हैं। प्रशासन की अपील है कि नदी नाले के आसपास के जो इलाके हैं वो अगर वहां पर रहते हैं तो छोड़ दें और अगर वहां गए हैं तो किसी भी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। ये प्रशासन की अपील की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 2 जगहों पर हालात और ज्यादा विषम हो गए हैं। एक कुल्लू और धर्मशाला, जो आसपास के इलाके इनसे कनेक्टेड, वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के बाद अब गुजरात का रुख करते हैं, क्योंकि अहमदाबाद में भारी बारिश का कहर है। जी हां, बाइक सवार सैलाब में बह गया। इस वक्त एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। 10 घंटे बाद बाइक सवार का शव मिला है। औधव फायर स्टेशन के पास ये शव मिला है। एक बड़ा हादसा हो गया। भारी बारिश के बाद लोगों के लिए सबसे ज़्यादा आवाजाही की मुश्किल है। ये देखिए कैसे एक बाइक सवार नदी के बीचों बीच, जो सैलाब आ गया था उसके बीचों बीच फंस गया और अचानक से वो डूब गया। पूरी बाइक उसकी गिर गई और ये शख्स भी डूब गया, अपने आप को संभाल नहीं पाया। अनियंत्रित होकर ये बड़ा हादसा हुआ है। अहमदाबाद से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए मवेशी भी बिल्कुल साइड में है और बीचों बीच आप देख रहे हैं सैलाब आ गया है।
ये सड़क का इलाका है, यहाँ से गाड़ियां गुजरती हैं और यहाँ से नदी बह रही है।